नमस्कार दोस्तों। अ, स्वागत है आपका आपके चैनल में सफलता की पाठशाला में। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का एग्जाम था, वो आपका अब नोटिफिकेशन है, वो आने वाला है। काफ़ी टाइम से इंतजार था और काफ़ी लंबे समय बाद वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम ये 2021 में आई थी और उसके बाद ये अब आई है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे कि इसकी जो प्रोफाइल है वो कैसी होती है। ठीक है, और अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका 135 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्लियर लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बताया है। ठीक है, इलाहाबाद आरोप के लिए 2026 जनवरी से 543 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने सारी जो चीजें हैं वो वहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और यहाँ आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी, डिप्लोमा या डिग्री आपका कंप्यूटर साइंस या ओ लेवल से होना चाहिए, या फिर आपका सी कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और वहीं अगर बात है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको डाटा एंट्री वर्क आना चाहिए, जिसके लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पे जो रिव्यू ऑफिसर है उसकी जो संख्या है वो 138 पद। कितने हैं? 138 पद। ठीक है, और उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो ये 380 पद है यहाँ पे। ठीक है, कितने हैं? 380 पद हैं। वहीं कंप्यूटर असिस्टेंट तो यहाँ पे 25 पद कुल मिला के आए हैं। तो टोटल बात करें तो कितने पद हो गए? ये हो गए आपको 543। ठीक है, 543 पदों पर आपकी यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल, क्या वर्क कल्चर है, कैसा क्या प्रमोशन है वगैरह। ठीक है, क्योंकि आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि हाँ, कई सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने बता दिया कि क्या चाहिए था। ठीक है, अगर समीक्षा अधिकारी की बात करें, ठीक है, रिव्यू फीस तो इसका जो ग्रेड है ना वो 4800 है। कितना है? 4800 है। और इसका जो स्टेटस है वो एक राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर का इसका पोस्ट है। ठीक है, यानी काफी अच्छा खासा पोस्ट है, प्रीशियस लेवल का है। ठीक है, अब बात करें तो इनको फाइलों का बाजीगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी देखो, कोई क्या केस फाइल होता है, ठीक है, तो ये आरओ के डेस्क पे जाता है सीधा सीधा। जो रिव्यू ऑफिसर होता है यानी समीक्षा अधिकारी होता है, तो वो उसकी डेस्क पे जाता है। उसके बाद ये जज साहब के पास जाता है। ठीक है, यानी जो केस है जज साहब के पास जाता है। अब बात करें कि पावर इनकी देख लीजिए, जो आरओ के डेस्क पे जाएगा तो वो चाहे तो इस फाइल को आगे भेज सकता है या लटका सकता है या जो मर्जी कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है जो प्रोफाइल है। और साथ में आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप किसी के लिए भले काम कर सकते हैं, जो जैसा आपका मोटिव हो मतलब सर्विस जाने के लिए, तो आप जैसे चाहें जिसका आप भला बहुत सारे लोगों का कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। दूसरी बात, दूसरा जो उसका पावर है वो क्या है? सलाहकारी शक्ति यानी एडवाइजरी रोल भी ये निभाता है। कैसे निभाता है? ठीक है, देखो ये आर है, ठीक है, जज तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये फाइल जो है यहाँ पे गई, उसके बाद डायरेक्ट कोलैबोरेशन का जज के साथ होता है। और ये कई बार इनसे सलाह मशवरा भी लेते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमेशा नहीं, केवल में भी हो सकता है। जज साहब डिसीजन लेने के लिए आरोप की सलाह भी देते हैं। वहीं सीधे टॉप लेवल के साथ काम करना होगा। ठीक है, यानी बीच में जो मिडिल मैन काम है वो कोई नहीं होने वाला है, आप और उस साहब है। ठीक है, तो इससे आप पावर अंदाजा लगा सकते हैं। साथ में प्रशासनिक पावर की बात करें, यानी एडमिन जो बॉस है उसकी बात करें, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये हाई कोर्ट प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? आरओ है यानी समीक्षा अधिकारी है। उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी होता है यानी एआरओ होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट और फिर कलर और स्टेनो आते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो स्टाफ है वो आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि पुलिस विभाग में एसएचओ होता है, उसके अंदर सब होते हैं, उस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो आरओ यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएचओ का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जिस थाने में दरोगा और कांस्टेबल एसएचओ के अंदर होते हैं, वैसे ही पूरा स्टाफ आरओ आरओ के अंदर में होता है। ठीक है, बात करें वित्तीय शक्ति, ठीक है, यानी
चरखा होता है। जूनियर स्टाफ का जो प्रमोशन होता है वो भी इन्हीं के हाथ में होता है, आरोप के हाथ में। वहीं छुट्टियों की बात करें, लीव्स को मंजूर करना भी इन्हीं के हाथ में होता है, जितने भी स्टाफ उनके नीचे आते हैं। वहीं डिसिप्लिन को बनाए रखना यानी अनुशासन को मेंटेन करना इनका काम होता है। साथ में पेंशन जो फंड है वो भी इन्हीं के माध्यम से आगे मंजूरी मिलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल पोस्ट है। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और अभी देखिए इसका सिलेबस अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो 2021 में हुआ था तो उसमें थोड़ा था, मे भी हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ये भी आपका फुल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो फिर मैं उस पर अलग से चर्चा करूंगा, सिलेबस जो आएगा उसका। ठीक है, और पैटर्न क्या बदलता है क्या नहीं बदलता, तो अभी पता लग जाएगा जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो बात करते हैं भोपाल सम्मान की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट काफी हाई लेवल की होती है। ठीक है, कोई आपसे फालतू बात नहीं कर सकता है। साथ में जीरो प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या होगा, वो ही नहीं होगा। अब केस है, आप तो जानते हैं कोर्ट में जो केस है वो कितने लंबे चलते हैं, कितने मिलते पेंड रहते हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो इससे समझ सकते हैं आप जिम्मेदारी लगेगी कि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, काम का तो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कहाँ से पॉलिटिकल करेगा, उससे कोई मतलब है नहीं था। मतलब होगा भी तो कैसे करेगा भाई। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, कोई आर्बिट्री सस्पेंशन नहीं होता है और पुलिस परेशान नहीं कर सकती इसमें। साथ में पोस्टिंग की बात करें तो आपका पोस्टिंग आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो माननीय हाईकोर्ट है वो एक तो आपका लखनऊ बेंच है और आपका दूसरा प्रयागराज है। ठीक है, मतलब प्रयागराज है, तो यहीं पे आपको पोस्टिंग होना है, चाहे आप लखनऊ में रहें चाहे आप प्रयागराज में रहें। ठीक है, एक बार पोस्टिंग होने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है। ठीक, वहीं पे काम करना है और वहीं पे रहना है। ठीक है, तो कहने का मतलब टेंशन खत्म हो गई, जो कि इधर से उधर ट्रांसफर होने की बात कहा जाए तो। ठीक है, आप चाहे इलाहाबाद में रहें और चाहे जहां भी रहें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है काफी बेटर रहेगी इन फ्यूचर, जो आपके जनरेशन है उनके लिए भी। और बात करते हैं, आपको सवाल भी है उसको आपको कमेंट में बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, और संविधान के किस आर्टिकल में सिविल सर्वेंट की नौकरी न पाने की सुरक्षा, नौकरी ना गंवाने की, ठीक है, हाँ ये गंवाने की सुरक्षा मिलती है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक इस टाइम में, ना गंवाने की सुरक्षा मिलती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहें तो इसकी जो सैलरी और प्रमोशन वगैरह है उस पर हम बात कर लेंगे, अगर आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताना भूल गया, जिसकी जो फीस है ना, फीस यहाँ पे दी हुई है, फीस काफी ज्यादा है एक्चुअली में, अभी बताता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये ठीक, यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे सर आपको देखना होगा सही से। तो फी फॉर जनरल अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट इच पार्ट ऑफ दिस 1200, ठीक है, प्लस बैंक चार्जेस, यानी 1200 रुपए और प्लस बैंक चार्ज होगा। वहीं अगर बात करें हम SC ST के लिए, तो यहाँ पे 1000 रुपए और प्लस में चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो फीस इसकी ऐसी रहती है लगभग। ठीक है, लेकिन जो जॉब है वो काफी अच्छी होती है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फुल डिटेल्स आने पे हम एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और आपके इसी पे क्लासेस बहुत सारे होंगे, सिलेबस कोई ज्यादा चेंज नहीं है ऐसे, है ना। तो आने दीजिए एक बार नोटिफिकेशन, फिर बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है जो आपको यहाँ यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।